नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडिशन अमन प्रयास जीके दिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 नवंबर और 19 नवंबर का जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। जो भी सभी शिफ्टों के रिव्यू हमें प्राप्त हुए हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, उन सभी शिफ्टों के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होना जो है शुरू हो गया है, और रिपीट नहीं भी होता है तो उसके इर्द गिर्द ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जो है क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट को प्रश्नों को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, फिर आपके थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वो है कि जल उत्सव यानी कि वाटर फेस्टिवल का जो आयोजन है भारत में किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जल उत्सव जो है उसका आयोजन जो है मुख्य रूप से नीति आयोग के द्वारा जो है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ साझेदारी में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा आपके ऑप्शन में जो है जल शक्ति मंत्रालय दिया गया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह पहल जो है जल संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था, और यह अभियान देश भर के विभिन्न आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में जो है चलाया जाता है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी पर जो है विशेष जोर जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि जैसा कि आपको पता है और आप लोग भी जो है सुन रहे होंगे कि आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो कहीं ना कहीं है आपका एसएससी सीजीएल लेवल के ही प्रश्नों पर बेस जो है एग्जाम हो रहा है। और पहला दिन जब आपका एग्जाम समाप्त हुआ था फर्स्ट डे का, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि सीजीएल के किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का ही जो प्रश्न है आपका पूछ दिया गया था। ठीक है, तो खासकर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कोई भी एग्जाम हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि आपका यहाँ पर जो है कोई लेवल नहीं होता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, सभी में जो है आपके सेम लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। बस हो सकता है कि सीजीएल में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका 3 से 4 हो, वहीं पर सीएचएसएल में आपका 1 से 2 हो और एमटीएस में 0 से 1 हो। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है एसएससीजीएल में जो है 46 शिफ्टों में आपका यहाँ पर एग्जाम जो है समाप्त हुआ है, उसमें लगभग 1000 प्लस जीके जीएस के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि बिल्कुल आपका जो ईडू का जो न्यू पैटर्न है और ऑफिशियल आंसर की से जो है इन प्रश्नों को जो है उठाया गया है शिफ्ट वाइज, तो आप इसे ले सकते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलता है जिससे आपको उस प्रश्नों को समझने में आसानी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है उसका पीडीएफ जो है आपको फ्री दिया जाएगा। जो भी प्रश्न मिलते हैं उसका एक अलग पीडीएफ तैयार है, अगर आप इस पीडीएफ को बाय करते हैं तभी। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको अलग अलग से जो है सीएचएसएल का पीडीएफ जो है बाय करना होगा। प्राइस है 49 रुपये, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में और डेमो भी जो है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह होगा कि भारत शब्द का उल्लेख जो है प्रयोग जो है सबसे पहले जो है किस महाकाव्य यानी कि इपिक में किया गया था। ठीक है, तो भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है महाभारत महाकाव्य में किया गया था, तो इस कारण जो है यहाँ पर आपका महाभारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। और महाभारत में इस शब्द का प्रयोग जो है उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया गया था। देश का नाम पुरानी कथाओं के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर रखा गया था, जो भरत वंश के पूर्वज थे। और यह बात भी ध्यान रखना होगा कि भरत शब्द का उल्लेख जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में एक वैदिक जनजाति भरत के संदर्भ में मिलता है। हालांकि एक भौगोलिक क्षेत्र या देश के संदर्भ में इसका प्रयोग मुख्य रूप से महाभारत और पुराणों जैसे
बाद के ग्रंथों में जो है प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भगवान महावीर ने जो है ग्रह त्याग जो है किस आयु में जो है किया था। ठीक है, तो भगवान महावीर की जब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि यह जो है आपके जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर के साथ ये जो है आपके अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, ये जो है आपके अंतिम तीर्थंकर थे और इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो आपके 30 वर्ष की आयु में किया था, तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में जो है आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग की खोज में जो है गृह त्याग किया था। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा ली, अपनी सारी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर एक तपस्वी का जीवन अपना लिया और इसके बाद जो है उन्होंने 12.5 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या और ध्यान किया, जिसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो है भगवान महावीर के विषय में जो है आपका इसका जन्म पूछा गया था कि इनका जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म होता है। इनका जो मृत्यु है वो कहाँ होता है, तो पावापुरी जो है बिहार में पड़ता है, वहां पर जो है इनका मृत्यु होता है। जैन धर्म जैसा था उसी प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म भी था। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए या इसके संस्थापक हुए वो आपके यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध हुए। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है गृह त्याग जो है कितने वर्षों में किया था, तो इन्होंने जो है गृह त्याग आपका 29 वर्षों में किया था। इसके अलावा इनका जन्म जो है कहाँ होता है, तो वैशाली में जो है लिच्छवी में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इनका मृत्यु कहाँ होता है, तो इनका जो मृत्यु है आपका यहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश का कोई जगह है, शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, क से नाम है। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस की शुरुआत जो है किस वर्ष में किया गया था, तो भारत में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है की शुरुआत जो है 1 अप्रैल और 2025 को हुआ था। इसमें जिसे जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने चबहार पोर्ट समझौता जो है किस देश के साथ जो है किया था, तो जब हम लोग भारत की बात करते हैं और चबहार पोर्ट की बात करते हैं तो हमारे मन में जो है एक ही देश आना चाहिए, वो आपका ईरान आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत और ईरान ने जो है चाबहार चाबहार में जो है शाहिदी बेहेश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए जो है वर्ष 2015 में जो है एक समझौता जो है किया था। ठीक है, जिसे भारत ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल के माध्यम से वर्ष 2018 में जो है औपचारिक रूप से जो है अपने अधीन जो है कर लिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजेश कुमार जो है हाल ही में किस राज्य के जो है मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। हालांकि राजेश कुमार इनका पूरा नाम नहीं है, इनका जो पूरा नाम है वो है आपके राजेश कुमार मीना। ठीक है, तो राजेश कुमार मीना की बात करेंगे तो ये जो भी हाल ही में 5 जुलाई 2025 को जो है महाराष्ट्र के जो है आपके नए मुख्य सचिव के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, तो इसका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ये जो है राजस्थान के हैं। ठीक है, और 1988 बैच के जो है आपके आईएएस है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा, पूछा गया था। नेक्स्ट है कि राई नृत्य जो है किस राज्य का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है, तो राई नृत्य की जब हम लोग बात करते हैं तो राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है और ये विशेष रूप से विद्या जनजाति से जुड़ा हुआ है और इसे विवाह और अन्य उत्सवों जैसे शुभ अवसरों पर जो है किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यय यानी एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय में जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया और ऋण पर ब्याज का भुगतान जैसे जो है खर्च शामिल है। तो इनमें से एक ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों सेवाओं के लिए जो है किए जाते हैं। इस तरह के व्यय से कोई नई भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण जो है नहीं होता है और ये अल्पकालिक होता है यानी कि कम समय के लिए होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संत का संबंध केरल से था। ठीक है,
तो श्री नारायण गुरु ही आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, क्योंकि श्री नारायण गुरु के बारे में पहले भी आपके एग्जाम में प्रश्न जो है बन चुका है, प्रश्न आया था। तो वो केरल के एक प्रमुख संत थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन जो है शोषित के उत्थान और समाज में व्याप्त छुआ छूत जैसे कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में जो है समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुगल साम्राज्य का अंतिम जो है शक्तिशाली शासक पूछा गया था। तो अंतिम शक्तिशाली शासक जो है मुगल साम्राज्य का, वो आपका औरंगजेब था। तो औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका शासन काल जो है 1658 से जो है 1707 तक था, और उनके शासन काल में जो है साम्राज्य अपनी बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। इसके विपरीत जो है बहादुर शाह जफर को जो है अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अंतिम शक्तिशाली पूछ दिया गया था, तो अंतिम शक्तिशाली जो है आपका औरंगजेब ही था। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम था ऑफिशियली तौर पर, लेकिन उनकी सत्ता केवल नाम मात्र की थी, वो एक कवि थे, ना कि शक्तिशाली शासक। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 में जो है बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर किस प्रकार किया था आपको भी पता होना चाहिए। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी के साथ जो है, जो कि लोदी वंश का ही शासक था, उसके साथ जो है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है होता है 1526 में ही। इसमें इमाम लोदी जो है हार जाता है, एक तरह से उसका जो है मृत्यु हो जाता है। उसके बाद मुगल समाज की स्थापना बाबर कर देता है, और 1526 से लेकर जो है 1530 तक जो है बाबर आपका यहाँ पर शासन करता है। बाबर के बाद जो है आपका हुमायूं जो है 1530 में आता है, 1540 तक शासन करता है। फिर इसे जो है शेर शाह जो है आपका, शेरशाह 1539 में जो है आपका यहाँ पर चौसा का युद्ध होता है शेरशाह के साथ। 1540 में जो है आपका कन्नौज या कहें तो बेलग्राम का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में हारता है, और हुमायूं जो है यहाँ से दिल्ली से भाग जाता है। फिर शेरशाह जो है अपना सुर समाज की स्थापना कर लेता है। फिर बाद में जो है 1555 में जो है हुमायूं आता है, सरहिंद का युद्ध जो है लड़ता है, और शेरशाह का उत्तराधिकारी भी शासन कर रहा होता है, शेरशाह मर गया होता है। तो फिर से जो है आपका मुगल समाज का एक तरह से कहें तो स्थापना करता है 1555 से 1556। एक साल के बाद इसका जो है मृत्यु हो जाता है पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरते के साथ। इसके अलावा 1556 में आपका अकबर आता है। 1556 में भी जो है एक चीज होता है जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। 1556 में सेकेंड युद्ध। ठीक है, ये जो है आपका अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, और अकबर की तरफ से जो है आपका बैरम खान जो है लड़ रहा होता है। ठीक है, बैरम खान लड़ रहा होता है, क्योंकि अकबर जो है इस समय जो है 1556 में जो है 13-14 साल का ही था। तो उसकी तरफ से बैरम खान युद्ध लड़ता है, और अंतिम हिंदू सम्राट जो है हेमू को ही कहा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर शासन करता है। 1628 से जो है 1658 आपका शाहजहां शासन करता है। फिर औरंगजेब ही अपने पिता को कैद कर लेता है। फिर जब इसका मृत्यु हो जाता है 1658 में, तो 1707 तक जो है ये आपका शासन जो है करता है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। अगला है कि सागर नीति, सागर व्यापार नीति जो है ट्रेड पॉलिसी, उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सागर का ही पूर्ण जो होता है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा का विकास, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये एक भारत की व्यापारिक समुद्री पहल है और भू राजनीतिक ढांचा है, ना कि कोई विशिष्ट व्यापार नीति है। इसका इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी इंडियन ओशियन रीजन में जो है शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जब हम लोग बात करते हैं, तो 1872 को जो है अ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है 15 मार्च 1872 को पारित हुआ था, और इसका उद्देश्य जो है भारत में साक्ष्य के नियमों को जो है मानकीकृत करना था। ठीक है, तो 1872 ये ऑप्शन में दिया गया होगा, ज्यादा कुछ दिया नहीं गया होगा, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 8वीं शताब्दी का जो है महान ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर और गणितज्ञ कौन था। तो 8वीं शताब्दी के महान ज्योतिषी और गणितज्ञों में जो है श्रीपति एक प्रमुख नाम थे। तो श्रीपति इसका राइट आंसर होगा, और वो 8वीं शताब्दी के भारत गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, जिन्होंने जातक कर्म पद्धति और ज्योतिषी रत्नमाला जैसे कार्यों की रचना भी की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आइस हॉकी में रिंग के बाहर
रिंग के बाहर सीमा रेखा को जो है क्या कहते हैं? तो आइस हॉकी रिंग के चारों ओर स्थित सीमा को जो है बोर्ड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बोर्ड होगा। ये बोर्ड लगभग 40 से 48 इंच 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर ऊंची दीवारें होती हैं, जो खेल की सतह को चारों ओर से घेरती हैं। दर्शकों की सुरक्षा के लिए जो है अक्सर इनके ऊपर जो है सिंथेटिक या प्लेस्की ग्लास जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा जो है गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि भारत की जो है ई वेस्ट जो है राजधानी ई वेस्ट राजधानी या ई वेस्ट सिटी जो है किस शहर को जो है कहा जाता है? इस प्रकार का भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बता दें कि भारत में जो है किसी एक शहर को जो है आधिकारिक तौर पर जो है ई वेस्ट राजधानी जो है कहा नहीं गया है, लेकिन देश का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क जो था, ई वेस्ट इको पार्क जो है वो आपका यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है बना था। अभी हाल ही में बना है, जून 2025 में बना है। ठीक है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर आपका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मे भी आपका दिल्ली ही दिया गया होगा, तो दिल्ली इसको राइट आंसर जो है कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश में कुछ प्रश्न मिले जैसा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इनोसेंट का मिला था, तो इनोसेंट INNOCENT जो है ये आपका राइट आंसर था। ऑल अदर ऑप्शन कंटेन स्पेलिंग एरर इन द मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चिकनरी का। ठीक है, तो एन एंटोनिम ऑफ चिकनरी इज ऑनेस्टी, और फोर्थ फोर्थ राइटनेस इसका राइट आंसर होगा। ए चिकनरी मीन्स ट्रिकरी एंड डिसेप्शन, व्हाइल ऑनेस्टी एंड फोर्थ राइटनेस मीन बीइंग ट्रूथफुल एंड डायरेक्ट। अदर एंटोनिम की बात करते हैं तो सिंसियरिटी एंड ओपननेस, ओपननेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ट्रेड ऑन द समवन टोज। तो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ट्रेड ऑन someone toes is offend or upset someone, especially by interfering in the responsibilities or affair. It implies causing annoyance or offense to someone, often by getting involved in something that is their area of responsibility। जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड टर्जिड। ठीक है, तो सिनोनिम ऑफ वर्ड टर्जिड इंक्लूड सोलेंट, डिस्टेंडेंट एंड पोम्पस जो है इसका राइट आंसर होगा। द वर्ड हैज टू मेन मीनिंग, physically slow and inflated, and verbally pompous or overly complex. Therefore, a good synonym depend on which meaning is being used। ठीक है, ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए। तो भारत में सबसे अधिक कोयला जो है किस नदी घाटी यानी रिवर बेसिन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत में अधिक कोयला भंडार जो है दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। हालांकि भारत में कोयले के प्रमुख भंडार जो है जिन घाटियों में पाए जाते हैं वो दामोदर, सोना, महानदी और गोदावरी था, और दामोदर, सोना, महानदी, गोदावरी आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक की जब हम लोग बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक में महापद्मनंद का जो है नाम आता है। तो महापद्मनंद जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 345 ईसा पूर्व में जो है महापद्मनंद ने जो है आपके नंद वंश की स्थापना जो है किया था, और 329 ईसा पूर्व तक जो है इसने शासन किया। इसके अलावा इसके बाद जो है इसका बेटा आया आपका धनानंद। ठीक है, धनानंद के विषय में आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, जो कि इसका उत्तराधिकारी ही था। बाकी महापद्मनंद को जो है एकरत और सर्व छत्रंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। और धनानंद की बात करेंगे तो 322 या कहें तो 323 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको मार कर या कहें तो युद्ध में हरा कर फिर यहाँ पर जो है किसका स्थापना करता है, मौर्य वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होगा, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। अगला है रॉकेट के प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट में न्यूटन के किस गति का नियम का उपयोग जो है सबसे अधिक होता है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमने पहले की वीडियो में भी जो है आपको बताया था, जब आपसे जो है पूछा गया था कि न्यूटन का जो है तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है, तभी जो है
हमने आपको बताया था कि रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो आपका न्यूटन गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से कहें तो आपका प्रश्न जो है वो आपका जो लेवल जो है प्रश्नों का वो आपका रिपीटेड ही आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या करना है आपको बता चुके हैं। पहले तो एसएससी सीजीएल वाला पीडीएफ जो है उसको पढ़ लीजिए, फिर सीएचएसएल वाला जो है उसको पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो रॉकेट प्रक्षेपण में न्यूटन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है सबसे अधिक उपयोग होता है, जो प्रतिक्रिया के लिए जो है एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है का सिद्धांत है। रॉकेट अपने ईंधन को जलाकर गर्म गैसों को तेजी से पीछे की ओर ढकेलता है, क्रिया और इसके परिणाम स्वरूप गैस रॉकेट को जो है आगे की ओर ढकेल देता है, यानी कि क्रिया की विपरीत क्रिया जो है वो आपका यहाँ पर जो रॉकेट के प्रक्षेपण में जो है आपका लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजपूत वंश लंबे समय तक जो है मुगल शासन के अधीन नहीं आया था। तो आपके ऑप्शन में जो है मेवाड़ का सिसोदिया वंश जो है दिया गया था, तो यह आपका मेवाड़ का सिसोदिया वंश ही राइट आंसर होगा। लंबे समय तक मुगल शासन के अधीन नहीं आया क्योंकि उन्होंने जो है अकबर और अन्य मुगल सम्राटों के सामने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसके बजाय सिसोदिया शासकों ने जो है मुगल आधिपत्य का कड़ा विरोध किया और अंततः जो है 1615 में जो है जहांगीर के साथ जो है एक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया, लेकिन इसमें जो है अन्य राज्यों की तुलना में मेवाड़ को जो है अधिक सम्मान और रियायतें दी गई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो है एनपीएस में न्यूनतम योगदान राशि कितनी होती है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में टीयर 1 खाते के लिए जो है न्यूनतम प्रारंभिक योगदान जो है वो आपका ₹500 है और आगामी योगदान के लिए जो है प्रति वर्ष कम से कम जो है 1000 रुपया है। टीयर 2 खाते के लिए न्यूनतम प्रारंभिक योगदान 1000 रुपये है और इसमें कोई प्रतिवर्ष न्यूनतम योगदान की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसे जो है एक स्वैच्छिक बचत खाते के रूप में जो है कार्य करने के लिए जो है 1000 रुपये का योगदान करने की अनुशंसा की जाती है। तो न्यूनतम पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है 500 रुपया जो है हो जाना चाहिए। तो 500 रुपया जो है इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का रैंक जो है पूछा था। तो प्रेस पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट्स जो है विदाउट बॉर्डर्स ने जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जो है आपका यहाँ पर जारी किया था। और भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत का रैंक था 191 151 जो है 180 देशों में भारत का रैंक था। पिछले वर्ष आपका 129 था। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। इस वृद्धि के बावजूद जो है भारत 32.96 के कुल स्कोर के साथ जो है निचले स्तर पर जो है बना हुआ है। भारत में प्रेस हिंसा, राजद्रोह कानूनों के दुरुपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर जो है चिंताएं बनी हुई है। बाकी फर्स्ट पर जो है आपका नॉर्वे है, 20 पर ब्रिटेन है, अमेरिका का स्थान 27 है, इसराइल का 112 है और भारत का जो है 151 है। ठीक है, और पड़ोसी देशों में देखें तो यहाँ पर भूटान का है भारत के बाद 152, पाकिस्तान का 158। ठीक है, चीन का जो है 178 है, अफगानिस्तान का 175 है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि सवाई राजा राजा जयसिंह द्वितीय ने जो है अपनी नई राजधानी किसे बनाया था। तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने जो है अपनी नई राजधानी जो है जयपुर को बनाया था। तो जयपुर जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो है 1727 में अपनी राजधानी को जो है आमेर से जयपुर जो है स्थानांतरित जो है कर लिया था। ठीक है, तो इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। हालांकि आपका ऑप्शन में जो है जयपुर दिया गया था, तो जयपुर इसका राइट आंसर होगा। बाकी आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया था, तो इस बात को भी जो है आपको याद रखना होगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से आया था, किस संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। हम नहीं कहते हैं कि यही कथन आपको आया होगा, लेकिन कथन आपका आया था, कथन ही हम अपने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आया होगा ये कथन तो सही बात है, अच्छा बात है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग जो है कथन जो है वो आपका बता दीजिएगा। ठीक है, तो उसको जो है पीडीएफ में जो है शामिल जो है कर देंगे। ठीक है, जो तो यहाँ पर जो है आपका पहला कथन है कि यह जो है 60 वर्षों से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है पेंशन योजना है। दूसरा कथन है कि ये केवल सरकारी नौकरी वालों के लिए है। ये योजना जो है डाकघर के द्वारा जो है संचालित है। तो सही विकल्प जो है आपका ऑप्शन नंबर ए था कि ये योजना जो है
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है पेंशन योजना है। ये केवल सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं है बल्कि सभी नागरिकों के लिए भी है। और ये योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के द्वारा जो है संचालित की जाती है। और इसमें जो है मासिक पेंशन जो है 10 साल के लिए मिलती है। तो इसका राइट आंसर था। बाकी गलत क्यों है तो आपको बता दिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए पेंशन 10 साल के लिए अवधि के लिए मिलती है। और ये योजना जो है डाकघर द्वारा नहीं बल्कि भारतीय बीमा बीमा निगम यानी एलआईसी के द्वारा जो है संचालित जो है आपका होता है। ठीक है, तो इतना ही, यही सभी प्रश्न जो है हमें मिले हैं। ठीक है, जो कि हमने हमने जो है आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी अब आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग में से कोई भी एग्जाम अगर दिए हो और आपको याद है तो आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है कुछ प्रश्न जो है बताइएगा। ठीक है, तो अच्छा होगा। बाकी जो भी लोग लेना चाहते हैं सबसे सीजीएल वाला बुक तो ले सकते हैं, डेमोज का डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर ये बुक लेते हैं तो आपको जो CHSL का जो PDF होगा हिंदी हो या इंग्लिश में, जितने भी प्रश्न हमें मिले होंगे, जो भी प्रश्न हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना वीडियो में आपको बताते हैं सिर्फ उतना ही प्रश्न हमें मिलता है। बाद में जो है और भी प्रश्न जो है हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, अपने मन से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी ढूंढते हैं यहाँ से टेलीग्राम से चैनल्स हो, इसके अलावा व्हाट्सअप में जो लोग बता चुके होते हैं बाद में, उसके बाद जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो कुछ प्रश्न मिलता है तो वहाँ से भी जो है हम प्रश्नों को उठाते हैं और आपको जो है बताते हैं। ठीक है, तो यही सभी प्रश्न जो है पूछे गए थे। थोड़ा सा और दो प्रश्न देख लेते हैं, कोई और प्रश्न छूट गया हो तो उसको भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस जो है कर देंगे। ठीक है, नहीं लगभग सभी प्रश्न जो है डिस्कस कर ही दिए हैं। बाकी यही सभी प्रश्न जो है आपका पूछा जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको काम मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।